हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपको करंट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 वर्ग एवं वर्गमूल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या रूट स्क्वायर। ठीक है, इसको आप स्क्वायर रूट या रूट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग यानी स्क्वायर। ये क्या होता है? ये किसी भी नंबर का पावर 2 होता है। जैसे कि हम लिखते हैं x का पावर 2, यानी इसको बोलेंगे x का स्क्वायर या वर्ग। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x स्क्वायर बराबर x गुने x। ठीक है, जितना पावर उतना बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो वही यहाँ पे स्क्वायर है यानी पावर 2 है, तो 2 बार इसे गुना करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से कम 30 नंबर का स्क्वायर हम लोग को याद करना जरूरी रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर यानी 1 गुने 1 कितना हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 यानी 4। 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 यानी 9। 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 यानी 16। 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 यानी 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 यानी 36। 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 49। 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 64। 9 का स्क्वायर 9 गुने 9 81। 10 का स्क्वायर 10 गुने 10 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो इस तरह से आपको 30 नंबर तक का स्क्वायर लिखना है और याद कर लेना है। तो ये आपको हम यहाँ पे इतना ही यूज करेंगे और इससे जो एक्सरसाइज में यूज होगा समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक चीज आपको जानना होता है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर के स्क्वायर करने से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वह संख्या जो किसी संख्या के वर्ग करने से बनी हो। वर्ग करने से बनी हो, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे जो नंबर हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 और भी जो भी आएगा, इस तक आपको लिखने बोले हैं। तो इधर का जो भी नंबर आएगा, देखिए वो किसी का स्क्वायर करने से ही तो आया है ना। ये किसका स्क्वायर करने से आया है? 1 का स्क्वायर से। 1 का स्क्वायर करने से। 4 किसका स्क्वायर करने से आया है? 2 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर? 3 का। 16 किसका स्क्वायर? 4 का। 25 किसका स्क्वायर? 5 का। 36 किसका स्क्वायर? 6 का। इस तरह से समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो नंबर हैं वो किसी का स्क्वायर करने से प्राप्त हुआ। और
ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। इधर लिख सकते हैं 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81, 100, इस तरह से। तो ये सारा संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग। एक चीज देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है ना, उसका इकाई अंक पे थोड़ा सा नोटिस कीजिए, क्या मिलेगा? 1 है, 2 नहीं है कि नहीं? 2 नहीं है। फिर देखिए इकाई इकाई के 3 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। 4 है, ठीक है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 7 नहीं है। फिर देखिए 8 भी नहीं है। ओके, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसका इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। समझ रहे हैं? अगर आपको इकाई अंक 2, 3, 7, 8 अगर दिखता है तो आप उसको डायरेक्ट बोल दीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अभी यूज करेंगे इसका। और एक चीज आपको देखने को मिलेगा, जीरो जो है ना, जीरो आपको ओड में नहीं दिखेगा, विषम में नहीं दिखेगा, है ना। जीरो मतलब ये जो अंतिम जीरो होगा वो आपको विषम संख्या में नहीं दिखेगा। मतलब कि जैसे 1 ठो जीरो, 3 ठो जीरो, 5 ठो जीरो, ठीक है, ऐसा आपको अंतिम में नहीं मिलेगा। अगर कोई संख्या है उसका अंतिम में अगर 1 जीरो है, 3 जीरो है, 5 जीरो है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़ा जीरो मिलेगा। ठीक है, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम में जोड़ा जीरो होगा, फुट में जीरो नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जोड़ा जीरो है तो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगा, सो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके हम लिए बताएंगे कैसे चेक करेंगे कि जोड़ा है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण बताइए, तो बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में ये सब नहीं होता है। अगर ये सब है तो बोल दीजिएगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, इकाई में अगर ये सब आता है, इकाई में अगर ये सब है 2, 3, 7, 8 कोई भी, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता या नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए? इकाई अगर 2, 3, 7, 8 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, ना समझे? या फिर विषम संख्या, अंतिम में विषम संख्या, मतलब कि सॉरी, अंतिम में अगर शून्यों की संख्या विषम है तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 2.1 देख सकते हैं, सॉरी एक्सरसाइज 2.1। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यदि नहीं है तो उसका कारण बताइए। कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? पहला क्वेश्चन है 43, 7। क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या करना है, कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो उसका कारण बताइए। तो देखिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कारण बताइए क्यों नहीं।
अभी हम आपको बताएं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसका इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं होता है और फुट 0 भी नहीं होता है ना। जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसका इकाई, अगर ये सब है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई यहाँ पे क्या है 7 है, इकाई जो है यहाँ पे 7 है, इकाई 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सही बात समझ में। यहाँ पे देखिए इकाई आपका क्या है 3 है, इकाई बराबर 3 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिख देना है आपको सेम टू सेम। यहाँ पे देखिए, चलिए ये तो इस वाले केस में नहीं आ रहा है, मतलब कि 0 जोड़ा में है, ये हो भी सकता है नहीं हो सकता है, चेक करते हैं। मान लीजिए आपको याद है तो आप बोल दीजिएगा हाँ है, लेकिन बड़ा नंबर आएगा ना, ठीक है, बड़ा नंबर आ जाएगा, ऐसे कुछ भी लिखा रह जाएगा इस तरह का, ऐसा कुछ भी, तो आपको डायरेक्ट नहीं बोल देना है कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा, आपको चेक करना पड़ेगा, बोले कि कौन नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए अगर लास्ट में 1 0 है, 3 को 0 है, 5 को 0 है, दिसम में 0, तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन अगर जोड़ा है 4 को है तो ये हो भी सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। ऐसे 400 का गुणनफल कीजिए, 400 का 2 दूनी 4, 2 के 2, 2 पच्चे 10, 2 25 50, 5 पच्चे 25, ठीक है। तो 2 और 2 है, इसको लिखना इस तरह से 2 गुने 2, 2 गुने 2, 5 गुने 5, लिखिए और 1 5। तो 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसका भी जोड़ा बना 2 का स्क्वायर, इसका भी बना 5 का स्क्वायर। तो ये जो है इसको भी गुना करेंगे क्या आएगा 4, ये भी 4 और ये 25। बताइए आपको पता है कि ये सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको इसको करने की जरूरत नहीं, बस आपको देखना है कि जितने भी नंबर आए हैं ये करने के बाद 2 आया 5 आया, ठीक है, जितने भी नंबर है आपको 2 बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ऐसा नंबर कोई है जो जिसका स्क्वायर नहीं है, सारा नंबर का है स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है, ठीक है, आपको स्क्वायर ही बनाना है, ज्यादा पावर नहीं बनाना है। अब कोई ऐसा नंबर खाली नहीं है जिसका पावर 2 नहीं है, ठीक है, तो सभी का अगर पावर 2 आ जाता है ना तो आप बोल दीजिए वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो किसी का स्क्वायर करते हैं, और ये सारे स्क्वायर ही है, इससे जो नंबर बना 4, इससे जो नंबर बना 4, इससे जो नंबर बना 25, ये सब तो पूर्ण वर्ग संख्या ये है ना, पूर्ण वर्ग संख्या ही है, और पूर्ण वर्ग संख्या को गुना करते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या ही आता है, बात समझे, इसलिए बोल रहे हैं कि स्क्वायर स्क्वायर सारे का हो जाता है तो आप बोल सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है, लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपको नहीं दिखता होगा क्लियर तो आप मेरी आवाज को सुनिए और उसको लिखिए, ठीक है। इसी तरह से 1400 देखिए, 1400 है, डबल 0 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकता है नहीं हो सकता है, आपको चेक करके बताना है। 1400 का कीजिए, 2 सत्ती 14, 2 35 70, 2 के 2 सत्ती 14, 2 25 10, अब दोस्त तो नहीं जाएगा, 5 से 5 दिया 15, 5 सत्ती 35, 5 बचे 25, ठीक है, फिर देंगे 5 से 5 सत्ती 35, हो गया। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7,
मतलब कि देखिए इसका तो स्क्वायर बन गया, इसका नहीं बना, इसका भी बन गया, इसका नहीं बना। तो देखिए ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में नहीं है, ये स्क्वायर में नहीं है, मतलब कि ये दोनों का स्क्वायर नहीं है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं देगा ये दोनों। ठीक है, तो अगर जितने भी गुणनखंड वाले हैं ना, जितने भी यहाँ पे नंबर है गुणनखंड करने के बाद, वो सारे नंबर का स्क्वायर अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनेगा तो फिर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। अभी बोले थे कि पूर्ण वर्ग संख्या को गुणनफल ही पूर्ण वर्ग संख्या देता है, और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो फिर उसका गुणनफल भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। बस समझे, इसलिए लिख देना है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है, सॉरी नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपने इसी तरह से सब लोग यहाँ तो डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए अंतिम जो अंक है वो जो लास्ट 3 डिजिट है, अंतिम 3 अंक जो है वो विषम, मतलब अंतिम में शून्य की संख्या क्या विषम है, लिख देना है अंतिम शून्य की संख्या विषम है, अंतिम शून्यों की संख्या अंतिम शून्य की संख्या विषम है। इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पता है ना, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। आई बात समझ में? यहाँ पे भी देख सकते हैं इकाई क्या है, 2 है, और 2 होता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। लिख देना इकाई 2, इकाई बराबर 2, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरह से अब तक बता दी, तो जो क्वेश्चन बचा है आप खुद कर लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला ना कि निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। सम या विषम है ना, इससे इसको थोड़ा सा फिर से देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 7, इतना भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक क्या है, एक विषम संख्या है, इसका स्क्वायर भी क्या है, विषम। 2 सम संख्या है, इसका स्क्वायर भी क्या है, सम। 3 क्या है, विषम संख्या, तो इसका स्क्वायर भी क्या है, विषम। 4 सम संख्या, इसका स्क्वायर भी क्या है, सम। मतलब कि देखिए विषम संख्या का जो स्क्वायर है, ठीक है, ये विषम संख्या ही आता है, और जो सम संख्या का स्क्वायर है ये भी सम संख्या ही आता है। बात समझ में? तो वही पूछा है, बोला ना कि कौन कौन संख्या मतलब कि निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो समय एक भी समय है। विषम संख्या कैसे पहचानेंगे? देखिए विषम संख्या का पहचान होता है, विषम संख्या का पहचान होता है इकाई जो है ना, इकाई वो आपका इकाई में रहेगा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और विषम संख्या का जो इकाई है, इकाई आपका होगा 2, 4, 6, 8, 0। आपको पहचाने का है, अगर 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो आपका सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ भी है, बस इकाई देखना है। अगर इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो आपका विषम संख्या होगा। बात समझे? तो यहाँ पे देखिए इकाई 1 है, यानी ये विषम संख्या है, तो लिख देना है यह विषम संख्या है, यह विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। इसलिए
इसका वर्ग, इसका वर्ग विषम होगा, है ना जी। तो ये देखिए 4 है, जब इकाई 4 होता है तो इसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। यह सम संख्या, यह सम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग, इसलिए इसका वर्ग सम होगा। ठीक है, इसका वर्ग क्या होगा, सम ही होगा। तो आपको बताना है ये सब। ठीक है, तो आपके लिए कमेंट है, वहां पे आप कमेंट करके बताइए कि इसका वर्ग संख्या सम होगा कि विषम होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 3 पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। तो ये सारी संख्या ना, इसका वर्ग कीजिए, फिर उसका इकाई क्या है वो बताइए। तो देखिए ऐसे करना है, 19 है 21 का स्क्वायर करना है आपको, यानी सॉरी 21 बोले 19 का स्क्वायर यानी 19 गुने 19 करेंगे तो कितना आएगा, 361। इसको गुना करेंगे 361 आएगा। तो इकाई क्या चाहिए, इकाई 1। ठीक है, इस तरह से लिखना है, इकाई कितना आया, 1। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर आप इसको गुना कीजिएगा 19 को 19 तो आपको यही वाला जो शुरू वाला गुना होता है ना, वही इकाई आता है। जो शुरू वाला गुना करते हैं 9 9 81 ऐसे आएगा ना, बाकी इधर कुछ भी आ जाए, आपको इकाई पता करना है ना। तो जो शुरू वाला अंक होता है ना, शुरू वाला, वही गुना होने से पता चल जाता है कि इकाई क्या होगा। तो आपको बड़ा नंबर आएगा, जिसमें मान लीजिए बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर जैसे 32 55 है। ठीक है, 8वां में 32 55 32 55। तो आपको इसको पूरा को गुना करने की जरूरत नहीं है, बस शुरू वाला को आपको स्क्वायर कर दीजिए या गुना कर दीजिए शुरू को शुरू से, तो आपका इकाई निकल जाएगा। तो आपको इस तरह से पूरा नहीं बनाना है, बस आपको शुरू नंबर का स्क्वायर करना है। शुरू नंबर यानी इकाई, देखिए यहाँ पे क्या इकाई 9 है, देखिए 9 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 9 गुने 9 कितना आया, 81। इकाई कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इस तरह से करना है, पूरा नंबर को गुना करने की जरूरत नहीं, बस इकाई का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 1, इकाई कितना हो जाएगा इसका, 1। बात समझ, इस तरह से यहाँ पे 38 है तो 38 यानी 8 का स्क्वायर, 8 गुने 8 कितना आएगा, 64। इसका इकाई क्या हो जाएगा, इसका इकाई हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से इसका कर दीजिए 6 का स्क्वायर, 6 गुने 6 36। इकाई क्या आ गया, 6। इस तरह से इसका भी। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन का आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है ना, इसका आपको वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद देखना है शून्यों की संख्या कितना है वो बताना है। ठीक है, जैसे कि इसका करेंगे 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी 20 गुने 20 यानी कितना आएगा, 400। ठीक है, 400 आएगा। तो कितना जीरो है यहाँ पे, शून्यों की संख्या 2, लिख देना है शून्यों की संख्या 2। ऐसा ही करना है, आपको पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप देखिए कि अंतिम में कितना जीरो है। अंतिम में 1 जीरो है तो डबल आएगा। ठीक है, जितना जीरो होगा उसका डबल आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 जीरो है अंतिम में, तो स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा, 4 जीरो। ठीक है,
आप इसको कीजिए चाहे नहीं कीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 400 गुने 400, अब गुना कीजिएगा तो आपका 4 to 0 मिलेगा। देखिए 4 चौके 16 और 2 0 इसका, 2 0 इसका, ठीक है। तो शून्य की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लिख दीजिएगा, यही वाला सेम टू सेम, ठीक है। शून्य की संख्या 4, यहाँ 1000 का स्क्वायर कीजिएगा, 1000 गुने 1000, तो अब गुना कीजिएगा, 3 गुणे तो डबल 6, ऐसा देखिए 1 1 1, 3 को 0 इसका, 3 को 0 इसका, लगा दीजिए। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6, और जहाँ एक भी नहीं है तो उसका शून्य की संख्या, यहाँ एक भी 0 आई नहीं तो 0 कहाँ से आएगा, तो लिख दीजिएगा शून्य की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, शून्य, शून्यों की संख्या 0, ठीक है। 0 मतलब एक भी शून्य नहीं आया है, बात समझे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।